नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डे काउंट फॉर्मूले की। डे काउंट फॉर्मूला क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो डे काउंट फॉर्मूला हमारा काउंट करने के लिए हम काम में लेते हैं। अभी हमने जो पिछले वीडियोस थे उनके अंदर काउंट इफ और काउंट इफ्स की मदद से मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काउंट किया था। तो अगर आपने ये पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूला आप देखें। अब इसके बाद में यहां पर हम जो डी काउंट है और काउंट इफ्स और काउंट इफ फॉर्मूला इनके अंदर अंतर क्या होगा वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ काउंट इफ और काउंट इफ से देख लेते हैं। तो हमारा जो काउंट इफ फॉर्मूला है बराबर काउंट इफ ब्रैकेट, ये हमारी एक रेंज के अकॉर्डिंग, तो ये हमने रेंज ले ली कॉमा, इसको हमने क्राइटेरिया दे दिया। उसके बाद काउंट इफ्स, ये मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करता है। तो यहां पर हम बराबर काउंट इफ्स ब्रैकेट, उसके बाद क्राइटेरिया 1 कॉमा और क्राइटेरिया जहां से हम इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। दूसरी यहां से हम रेंज सेलेक्ट कर ली और यहां कंपनी को चुन लेते हैं। उसके बाद यहां पर क्वांटिटी और क्वांटिटी को चुन लेते हैं। अगर हमें और भी लेना है तो हम यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर देंगे। ये हमने काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। इसकी फुल्ली डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लें। अब हम यहाँ पर जो डी काउंट फॉर्मूला है उसको समझने वाले हैं। अब ये हमारा काउंट इफ फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो ए, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ लैपटॉप लिखता हूं तो मेरे पास डिटेल आ जाती है 4, यानी टोटल। अगर हम यहाँ फिल्टर लगा के भी चेक करें तो हमें टोटल शो हो जाएगा, या वैसे भी हम काउंट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ लैपटॉप है 1 2 3 4, इस तरीके से आपके पास अगर मल्टीपल जो है प्रोडक्ट हो सकते हैं या फिर रो हो सकती है तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ से फिल्टर को हटा देते हैं। अभी हमारे पास लैपटॉप है, उनकी संख्या 4 आ गई, लेकिन काउंट इफ्स में नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमें ये वाले क्राइटेरिया भी फिल करने होंगे, उसके बाद हमें रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ मैं कंपनी लिख देता हूँ, जैसे सेम एज इट इज डेल। क्वांटिटी में यहाँ पर सेम ही लिख देता हूँ। और तो अभी हमारे पास काउंट इफ में 1 शो कर रहा है और काउंट इफ में 4 शो कर रहा है। ये एक सिंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट शो कर रहा है और ये मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शो कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसमें से यहाँ एक को हटा देता हूं तो ये हमें रिजल्ट 0 शो करेगा, लेकिन डी काउंट फॉर्मूला इसको भी सोल्व कर देगा। तो अभी हम चेक करते हैं हमारा डी काउंट फॉर्मूला। मैं यहां से इन सभी को हटाता हूं तो यहां हमारे पास 0 आ गए। अभी हम सिंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो बराबर डी काउंट आ गया, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम इसके सिंटेक्स को समझेंगे। ये डाटाबेस, यानी हम जिस तरीके से टेबल एरे को सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आपको जो आपके पास डेटा है उसको सेलेक्ट करना है। तो हम यहां से इसको सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही सेलेक्ट किया उसके बाद ये कोमा लगाना है। अब ये फील्ड है, अब हम फील्ड जो हमारे पास ये सारी चीजें हैं इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप टोटल, रेट, क्वांटिटी, कंपनी, प्रोडक्ट, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपना जो रिजल्ट चाहते हैं। अभी हम यहाँ टोटल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कोमा, और ये आ गया हमारा क्राइटेरिया। अभी हम सिंगल क्राइटेरिया जैसे काउंट इफ में लिए वैसे प्रोडक्ट को लेंगे, लेकिन काउंट इफ और इफ्स में हमने सिर्फ एक को सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपके हेडर हैं जो इसके अंदर मैच करेंगे उसको, और जहां पर हम क्राइटेरिया देने वाले हैं दोनों को सेलेक्ट किया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी हमारे पास टोटल 7 शो कर रहा है, यहां हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है।
जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो काउंट इफ काम करेगा, लेकिन यहाँ अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो भी हमारा जो डी काउंट है वो काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लैपटॉप। अब जैसे ही लैपटॉप किया तो यहाँ पर 4 आ गए और यहाँ पे भी हमारे पास 4 आ गए, लेकिन काउंट टिप्स में नहीं आया क्योंकि हमने मल्टीपल क्राइटेरिया अभी फिल नहीं किए। अभी हम यहाँ जैसे मान लीजिए कंपनी आ गई, अब कंपनी में हम डेल लिखते हैं तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है और यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने जो डी काउंट फॉर्मूला है वो सिंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लिया है। अभी हम इसको जैसे काउंट टिप्स में मल्टीपल क्राइटेरिया लिए थे वैसे ही हम यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया लेंगे। तो बराबर डी काउंट ब्रैकेट डेटाबेस सेम एज इट लेना है हमें, उसके बाद कॉमा फील्ड हम सेम एज इट टोटल को लेंगे। अब हमारा जो क्राइटेरिया है, अब हम सभी जो जितने भी क्राइटेरिया है उसको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अभी हमने यहां तक हमारे जो क्राइटेरिया है उसको सेलेक्ट कर लिया है और अब हम यहां से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी रिजल्ट हमारे सामने 2 आ गया है, लेकिन काउंट इफ्स में अभी भी कुछ भी नहीं आया क्योंकि जितनी चीजें हम यहाँ पे फिल करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट शो कर देगा। अब यहाँ से जैसे मैं इसको हटा भी दूं तो भी ये मुझे रिजल्ट शो करेगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूं तो मेरे पास टोटल दोनों काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर काउंट इफ और काउंट इफ्स काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ कंपनी में लिखता हूं जैसे ही मैंने एप्पल लिखा तो यहां पर मुझे 1 शो हो रहा है क्योंकि यहां पर मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट शो हो रहा है। यहां हम सिंगल टोटल लिए थे तो हमें टोटल तो ये 7 ही शो करेगा। अब हम क्वांटिटी आप ग्रेटर देन लेस देन भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन 5। मैं चाहता हूं कि 5 से ज्यादा जो है वो मुझे शो करें, तो 5 से ज्यादा यहाँ पे एप्पल की शो नहीं करेगा क्योंकि जो क्राइटेरिया हमने लिया था 5। अभी हम यहां से करते हैं, इसको हटा देते हैं तो हमें शो कर गया कि यहाँ पे एप्पल 5 है। अगर मैं यहाँ 10 शो करूं तो यहाँ पे ये 0 आ गया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे भी चेंज करता हूं तो मुझे शो कर देगा। वैसे हम यहाँ पे लेस देन और 20 करते हैं तो अभी हमें 1 शो कर रहा है एप्पल का। अभी हम यहां से कोई कंपनी और चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये OnePlus है, इसकी जगह एप्पल करते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, हमें 2 काउंट शो हो रहा है। अभी हम वापस तो यहाँ पे 1 ही शो हो रहा है। अब हम इस तरीके से रेट भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम लैपटॉप ही लेते हैं, लैपटॉप डेल, और जो क्वांटिटी है यहां से हम ग्रेटर देन 15 और रेट है वो हमारी ग्रेटर देन 50,000। तो अभी हमने जो क्राइटेरिया दिया है वो चारों क्राइटेरिया दे दिए, तो यहाँ काउंट इफ्स में कुछ भी नहीं आ रहा है और यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ से जो है हमने क्वांटिटी किसी को चेक करते हैं, यहाँ 20 कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने 20 किया तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया सारा फिल होने पर 1 हमें शो कर रहा है, सेम एज इट काउंट इफ्स भी शो कर रहा है। अब यहाँ से हम अगर इसको चेंज करना चाहें, मान लो ये मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूं और यहाँ से इसकी रेट 47,000 कर देता हूं तो हमें वापस ये 0 शो करेगा। Ctrl Z, तो हमें यहाँ पे वापस रिजल्ट शो कर रहा है। इट मीन्स अगर हमारे पास जो डी काउंट फॉर्मूला है उसमें आपके पास में अगर कोई भी क्राइटेरिया आप यहाँ से फिल करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आपको शो करेगा। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ हम रेट में देखेंगे ग्रेटर देन 25,000 तो हमारे पास रिजल्ट में 4 आ गया, लेकिन साथ ही हम यहाँ क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं।
ग्रेटर देन 20, तो हमारे पास 1 आ गया। तो ये इसमें से कोई सा भी फील्ड आप यहाँ पर लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ आप मान लीजिए कोई कंपनी लेते हैं, मैं यहाँ पे OnePlus चेक करता हूँ, OnePlus लिखा लेकिन यहाँ हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। वो क्यों नहीं आया हम चेक करते हैं। यहाँ पे तो OnePlus लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ जो स्पेस है वो हमने स्पेस नहीं लगाया। तो आपके पास जो सेम एजेटिक चीजें हैं उनको सेम एजेटिक ही आपको यहाँ पे क्राइटेरिया में देना होगा। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है 2 रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से आप रेट में भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन 50,000, तो हमारे पास रिजल्ट 1 आ गया। OnePlus का हो और ग्रेटर देन, दोनों क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट 1 आ रहा है। तो डी काउंट फॉर्मूले की मदद से हम अलग अलग क्राइटेरिया हो जो जिसमें आपको यहाँ पे फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। सेम एजेटिक आप बड़े डेटा में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये डेटा है, इस तरीके से ये कंप्लीटली डेटा है। तो वहां पर हम किस तरीके से यूज करेंगे सेम एजेटिक, हम यहाँ पे भी सिंगल क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लेंगे, बराबर डी काउंट, और डेटाबेस के अंदर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद कोमा। अब हम जो क्राइटेरिया देने वाले हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लिए लास्ट वाले को, उसके बाद कोमा। अब हम जो क्राइटेरिया चुनेंगे सेम एजेटिक, जैसे मान लीजिए सेल्समैन के अकॉर्डिंग चाहिए तो सेल्समैन चुन लेंगे, क्वार्टर के अकॉर्डिंग ईयर, सिटी, जो भी आप चुनना चाहें उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और ओके। तो हमारे को अभी 363 यहाँ पे शो हो गया। वैसे हम मल्टीपल के अकॉर्डिंग बराबर डी काउंट ब्रैकेट डेटाबेस लेंगे, तो यहाँ इसको सेलेक्ट किया, ये डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, कोमा लगाएंगे। उसके बाद फील्ड आपको सेम एजेटिक जिसके अकॉर्डिंग आपको चुनना है, तो हम यहाँ पे लेते हैं रेवेन्यू को, फिर कोमा लेना है। अब क्राइटेरिया में हम सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके। यहाँ 363 दोनों में शो हो गया। अब हम मान लीजिए यहाँ मैं सिटी लिखता हूं। अब जैसे मैंने अजमेर सिटी लिखी, इसमें मैं रिजल्ट 1 शो होगा। अब यहाँ टोटल 363, क्योंकि हमने सेल्समैन के अकॉर्डिंग इसको चुना है सिंगल क्राइटेरिया, तो केवल ये इसी पे इफेक्ट करेगा। अब यहाँ मैं लिखता हूं तो ये 0 शो हो गया। वो 0 इसलिए शो हुआ क्योंकि यहाँ और यहाँ ये सेम नहीं है। अभी हम इसको सेम कर देते हैं और यहाँ चेक करेंगे तो इस सेल्समैन 1 के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट है 189 आ रहा है और यहाँ पर हमें 1 ही शो हो रहा है। अब हम यहाँ से इसको हटाते हैं तो हमें रिजल्ट दोनों में सेम आ गया, केवल इसने इसके अकॉर्डिंग दिया है। अब यहाँ मैं 2019 लिखता हूं तो मुझे टोटल 26 शो हो रहा है। यहां अगर मैं स्टेट चेक करता हूं राजस्थान, तो राजस्थान में मुझे 4 ही शो कर रहे हैं, लेकिन यहां से मैं जैसे ईयर को हटाता हूं तो मेरे को 21 शो कर रहे हैं। तो आप कोई सा भी फिल यहाँ पे फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट शो कर देगा डी काउंट फॉर्मूला। आई होप आपने डी काउंट फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया होगा।